नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 7 मार्च और दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे, क्या नीतीश कुमार पाला बदल देंगे? बड़ा दावा किया गया है। प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में क्या शराबबंदी खुल जाएगी? बड़ी बातें कह रहे हैं कई लोग। वहीं डोमिसाइल को लेकर बिहार में एक बार फिर बवाल छिड़ गया है। तमाम बातें हैं। वहीं आज बिहार विधान परिषद में आपको पता है कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार विधानमंडल के बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे पर आज जोरदार बहस होने की उम्मीद है। आज जो तमाम शिक्षक से जीते हुए हैं, शिक्षक सीट से जो जीते हुए एमएलसी हैं, वो खुला मोर्चा खोल सकते हैं और शिक्षा मंत्री भी आज सदन में उनको जवाब देंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे रवि उपाध्याय सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीतीश कुमार पाला बदल देंगे क्या? एक दावा किया गया, प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है और इस दावे के पीछे उन्होंने क्या बताया है? देखिए, सबसे बड़ी बात इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं, नंबर एक। नंबर दो बात कि वह जो दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार का के बारे में कि भाजपा के साथ लड़ेंगे चुनाव, लेकिन फिर जो है सो पाला बदल देंगे। तो ये बात इस लिहाज से हम प्रशांत किशोर की बात को डिकोड करना चाहेंगे कि देखिए, प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 का ओहदा रखते थे। नंबर 2 का ओहदा कहने का मतलब वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर उनको नीतीश कुमार ने रखा था। हाँ, हालांकि बाद के दिनों में वह अलग चले आए, फिर से वह पार्टी बनाए, यह सब तमाम तरह की चीजें हुई और अब वही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में वह पाला बदल सकते हैं। लेकिन और पाला बदलने का कारण क्या कि वो मुख्यमंत्री बन। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह तो रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो झोल-झाल नजर आ रहा है, राजनीतिक झोल-झाल, पॉलिटिकल झोल-झाल, वह यही कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो अब भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने में जो बात है, जिसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं कि वह यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाह रही है कि उनका मुख्यमंत्री हो। तो यही प्रशांत किशोर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं और बीते दिन चंपारण में उन्होंने एक तरीके से कह भी दिया और कई दफा वह कह रहे हैं कि इस बार कुछ हो जाए, नीतीश कुमार जो है सो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो इस बात वो कह रहे हैं, लेकिन यह बात वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार मिलकर के लड़ेंगे एनडीए फोल्ड में, और एनडीए फोल्ड में है भी नीतीश कुमार, लेकिन बाद में वह पाला बदल देंगे। क्योंकि पहले भी कहा गया था, जिस तरीके से अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, बिल्कुल। उस दिन से ही चर्चा हो गई क्या नीतीश कुमार को हटा देगी बीजेपी। इसी से नीतीश कुमार के खेमे में जो है, जेडीयू के खेमे में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। निश्चित रूप से वही बात। देखिए, प्रशांत किशोर भी, देखिए, हम इसीलिए करें, चुनावी रणनीतिकार हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं, नीतीश कुमार के खासम खास रहे थे और वो करीबी थे, नंबर 2 का ओहदा जेडीयू में रखते थे। तो एक एक टैक्ट और एक्ट जो हम बात करते हैं बार बार, वो टैक्ट और एक्ट वो जेडीयू की बात को वो समझ रहे हैं। इस बात को इसी लिहाज से प्रशांत किशोर इस तरीके से दावा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस दावे में हड़कंप मच गया है। हालांकि जेडीयू ने इसको लेकर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पाला बदलने की कोई बात नहीं है। देखिए, जेडीयू तो बोलेगी ही, जेडीयू के शीर्ष नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं नीतीश कुमार, तो यह तो इसको वो कैसे जेडीयू स्वीकार करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं उनको कुछ दिखाई पड़ रहा है, तभी वो इस बात को इतनी जोर से आवाज से बोल रहे हैं। अच्छा, एक और बात प्रशांत किशोर ने कही है, राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर। तमाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने मांग की है। देखिए, निश्चित रूप से अब प्रशांत किशोर को इस बार, देखिए, अगर यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक अलग मैसेज जाएगा, उससे वह कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन होगा, पार्टी मजबूत की स्थिति पर आएगी, वह तो एक अलग विषय है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का डिमांड है, जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, तो वो जनसुराज के कार्यकर्ता, जनसुराज के चाहने वाले जो उस फोल्ड में है, वह चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस बार तेजस्वी यादव की जो सीट है राघोपुर, वहां से वह चुनाव लड़ें। अब देखने वाली बात होगी कि कार्यकर्ताओं के डिमांड पर या क्षेत्र की जनता की जो राघोपुर की क्या मांग है, क्या उस पर वो प्रशांत किशोर लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं वहां से जनसुराज से। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव ने भी इस पर कह दिया है कि लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि राघोपुर से प्रशांत किशोर कैसे लड़ेंगे, कौन उनको वोट देगा। राघोपुर की आप जो है सो
आबादी को वहां से निकाल करके देखिए मैक्सिमम वोटर कौन है वहां के, तो वह कैसे प्रशांत किशोर लड़ेंगे। तो वह अगर यदि पॉलिटिकली अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से लड़ते हैं तो वह उनके लिए, हमारी समझ जहां तक है, हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं राघोपुर को अब तक, तो वहां से निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के लिए टफ नहीं टफेस्ट सीट होगा ये, और वहां से सीट निकालना बहुत मुश्किल होगी। इस लिहाज से तेजस्वी भी देखिए लेटर वेन में ही कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र है, अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़े, किसी को कोई रोक तो सकता नहीं है। बात भी सही है। तो प्रशांत किशोर क्या राघोपुर से लड़ेंगे, इसको लेकर रवि सर ने पूरी जानकारी दी है। वहीं बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, विधायक कह रही हैं कि साफ साफ हमारी सरकार आएगी तो बिहार में शराब बिकेगी, शराब बिकेगी, बड़ी बात कह रहे हैं, और ठेकों पर शराब बिकेगी। और जिस कांग्रेस ने शराबबंदी लागू हुई थी तो वही कांग्रेस पार्टी उस समय समर्थन कर रही थी, महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी, वही तेजस्वी यादव साथ में थे, और आज शराबबंदी खत्म करने की बात सब लोग कह रहे हैं महागठबंधन नहीं के लोग। देखिए, एक बात समझने, इसको ऐसे समझा जाए, यह कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस की निश्चित रूप से वह एमएलए हैं, विधायक हैं प्रतिमा दास, उन्होंने कहा है कि अगर यदि सरकार बनती है तो पहले जो है सो जिस तरीके से बिका करती थी उसी तरीके से बिकेगी। लेकिन एक बात तो है, और 1 घंटे में शराबबंदी की बात जो है सो प्रशांत किशोर ने भी कह दी है। प्रशांत किशोर ने भी बीते दिन कहा था कि अगर यदि वो सरकार बनती है महागठ माने जन सुराज की, तो निश्चित रूप से 1 घंटे में हम जो है सो शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो देखिए, यह कहीं ना कहीं यह आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए, रेवेन्यू की बात हो रही है, राजस्व की बात हो रही है। प्रतिमा दास भी यही कह रही हैं कि अगर यदि शराबबंदी से रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू आने से, राजस्व आने से, और जो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि उससे बिहार का डेवलपमेंट होगा, निश्चित रूप से एक बड़ा ब्लॉकेज है, एक बड़ी राजस्व। ये लोग ये भी कहते हैं कि होम डिलीवरी हो रही है भाई शराब की। निश्चित रूप से देखिए, बिहार में आए दिन बड़े बड़े खेप पकड़े जा रहे हैं, तो यह सवाल तो बनता है कि कैसे सीमा पार से जो है सो आपको चला आ रहा है, अन्य प्रांतों से चला आ रहा है बिहार में, और बड़ा बड़ा खेप बरामद हो रहा है शराब का। यह कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू है, तो यह एक बड़ा सवाल है। और देखिए, जो आदमी है, जो लोग, कई लोग तो अंदर खाने से वह अकूत संपत्ति के मालिक हो गए हैं शराब के मामले में। यह कहने बताने की बात नहीं है, यह ओपन फैक्ट्स है। और जो जिस तरीके से शराब जो है सो कहीं ना कहीं उपलब्धता भी है, तभी ना बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, बड़ा बड़ा खेप पकड़ा जा रहा है। तो इस बात को मानना पड़ेगा। और देखिए, सब लोग इस बात को कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जनसुराज की बनेगी तो 1 घंटे में हम जो है सो शराब खोल देंगे, शराब फिर से बिकने लगेगा। प्रतिमा दास भी कह रही है कि देखिए, वह अब ताड़ी पर जैसे बात आ रही है, ताड़ी पर की बात हो रही है कि हर जगह जैसे कहा जा रहा है कि नीरा, ताड़ी के दूसरे रूप में, आप प्रारूप में देखिएगा तो नीरा की बात कही जा रही है। तो वह बोल रहे हैं कि, और देखिए, ताड़ी अगर यदि सुबह में अगर आप पी रहे हैं तो उसको ऐसे भी आदमी देखा जा सकता है, वह स्वास्थ्य के लिए तो कहीं कहीं ठीक है। हाँ, सुबह के बाद जब आप पीजिएगा तब उसमें थोड़ा सा नशा आता है। तो यह शराब ताड़ी के लिए, और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन कहा था कि जो है सो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटेगा। लेकिन हालांकि आरजेडी और तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि नशा मुक्त, नशा पर जो है सो वह उनकी भी वही पॉलिसी है, वह भी कह रहे हैं। लेकिन इस बात को है कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाने उन्होंने के साफ बाद, साफ कहा पासी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, हजारों नहीं लाखों लोग जेल में बंद बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो डेटा के साथ आए थे कि और उसमें कौन लोग पकड़े जा रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की शराबबंदी हाँ, से मौत हो गई है। बिल्कुल वह सब एक आंकड़ा दे रहे हैं। वह जेल के सलाखों के पीछे ऐसे कई लोग हैं जो पड़े हुए हैं। उसमें आपको पासी समाज के, दलित समाज के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग ही जेल की सलाखों में हैं। यह तेजस्वी यादव बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबता उन्होंने डेटा के साथ वो सब कुछ बताया। तो यह बात तो ठीक है, लेकिन अब देखिए, जब आप शपथ लिए थे पूर्ण शराबबंदी की, तो यह देखने और समझने वाली बात है कि सरकार महागठबंधन की बनती है या जनसुराज की बनती है, तो कैसे राजस्व के नाम पर ही उसी को आगे करके राजस्व के बाद कैसे ये लोग खोलते हैं, यह देखने और समझने वाली बात होगी। वहीं बिहार में डोमिसाइल, बिहार में छात्रों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। छात्र कई दिनों से कैंपेन भी चला रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया एक्स हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आंदोलन भी किया था छात्रों ने। ऐसे में तेजस्वी यादव ने युवा चौपाल में 5 मार्च को पटना के मिलर हाई स्कूल में साफ साफ कह दिया, मंच से कह दिया उन्होंने कि कई बड़े विद्वानों से मेरी बातचीत हुई है और बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करके
करके रहेंगे, जिस पर दिलीप जायसवाल ने जवाब दिया, पहले अपनी पार्टी में तो लागू कर लो, देखिए कहां से भेज दिया हरियाणा वाले को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं डोमिसाइल नीति। निश्चित रूप से जब डोमिसाइल नीति लागू होगी तो अगर उनके 100% जो बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार महागठबंधन की बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी और उसको 100% उन्होंने कहा लागू की जाएगी। तो ये देखिए वह इस बात को तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो उनकी बात को हम डिकोड करना चाहेंगे तो उसमें यही है कि बिहार के युवाओं को अगर यदि डोमिसाइल नीति लागू होती है तो उसमें 100% यहाँ के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। जो बेरोजगारी की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, तो उससे निजात की बात कही जा रही है। तो यह तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं और निश्चित रूप से तो अब देखिए दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं और वह उन्होंने निश्चित रूप से उस पर चुटकी लेते हुए कहा कि आप जो है सो पहले अपनी पार्टी के अंदर डोमिसाइल नीति लागू करिए। कैसे राज्यसभा के लिए आप अन्य दूसरे प्रदेश के को यहाँ से सदस्य को उम्मीदवार बना दी। सदस्य बना करके राज्यसभा आपने भेज दिया। पहले अपनी पार्टी हाँ, में पार्टी राज्यसभा से हाँ, भेजते हैं ना बिल्कुल। डोमिसाइल नीति से। अन्य आपके पार्टी में कई सारे कार्यकर्ता थे, उनको ना भेज करके अब दूसरे प्रांत से आए हुए आदमी को। तो ये देखिए सटारिकल वे में चुटकी लेते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा। तो निश्चित रूप से देखिए यह एक अलग मसला है, लेकिन डोमिसाइल नीति की जो बात है वह निश्चित रूप से वह जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं डोमिसाइल नीति अगर यदि सरकार पर इस पर विचार करती है तो यहाँ के आम आवाम को लाभ होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचा में अगर यदि आप देखिएगा तो एक प्रांत के देश एक है, एक मैप है, एक सब कुछ है, एक चुनाव चिन्ह है, एक झंडा है, एक तिरंगा है। तो हर आदमी को, बिहार के आदमी को उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, आंध्रा में, दिल्ली में सब जगह नौकरी करने की है। तो 100% अगर यदि कर दीजिएगा तो फिर दूसरे प्रदेश के लोग आपके यहाँ ना आ पाएंगे नौकरी के लिए, ना आपके लिए भी परेशानी होगी। तो यह एक समस्या है। आज बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर हंगामा होने का आसार है। देखिए निश्चित रूप से आज शिक्षा पर जो है सो कई सारे सवाल हैं। देखिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, आपको शिक्षा पर जो इतना सारा बवाल मचा गेस्ट हुआ, टीचर्स का हाँ, मामला है, बिल्कुल। एरियर भुगतान का मामला है, शिक्षकों के वेतन लंबित समय से फंसे हुए निश्चित हैं, रूप से विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है देखिए निश्चित रूप से यह सब कई सारे और अहम मोशन की सवाल भी हैं। बात है। तो यह सब प्रोन्नति से लेकर के पेमेंट, क्या देखिए अब होली का समय आया है, ऐसे में शिक्षकों को भुगतान नहीं हुआ है। रमजान का महीना भी चल हाँ, रहा है। रमजान का महीना भी चल रहा है। तो ये निश्चित रूप से होली और रमजान के दरमियान आप नहीं दीजिएगा शिक्षकों को भुगतान तो ये एक परेशानी का सबब होगा, बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप देखिएगा कि आज विधान परिषद में जो उच्च सदन है उसमें जो शिक्षक प्रतिनिधि जो जीत करके आते हैं, जो एमएलसी हैं शिक्षक कोटे से, वह आज सरकार से जवाब मांगेंगे और इस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को यह एक दिन भर आपको चर्चा बना नवल रहेगी। किशोर गरजेंगे, संजय कुमार सिंह गरजेंगे, जेडीयू के एमएलसी भी हैं हाँ, डॉक्टर संजीव हैं, हाँ, डॉक्टर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह हैं। तो तमाम आपको नवल किशोर यादव समेत तमाम बंशीधर ब्रजवासी तमाम लोग घेरेंगे आज सदन में। दिन भर इस पर गहमा गहमी होता रहेगा उच्च सदन में, बिहार परिषद में। तो सदन में आज शिक्षकों के मुद्दे को लेकर भारी हंगामा होगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है और नीतीश कुमार क्या पाला बदल देंगे, बड़ी बात कही है सभी ने। तो अब देखना होगा आज क्या कुछ होता है, आज क्या कुछ होगा, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय थे और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और सोशल मीडिया एक्स पर हमें फॉलो करिए।